उसकी मूछें उसकी पहचान बन गई थी। दुबला पतला शरीर, हाथों में हथियार और लंबी लंबी मूछें उसे बिल्कुल गैंगस्टर लुक दे रही थी। 80 के दशक में यह गैंगस्टर पुलिस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका था। दक्षिण के जंगलों से उसने पूरे देश में दहशत फैला दी थी। मैं बात कर रहा हूँ देश की सबसे खतरनाक डाकू वीरप्पन की। वीरप्पन जो कि 2 दशकों तक डर का दूसरा नाम बन चुका था। वीरप्पन कभी किसी पुलिस वाले की हत्या करता तो कभी किसी फिल्म स्टार अभिनेता की किडनैपिंग करता। हाथियों का तो मानो जैसे वो जाने दुश्मन बन चुका था। 2000 से ज्यादा हाथियों को वीरप्पन ने मौत की नींद सुला दिया था। दोस्तों, वीरप्पन का जन्म 8 जनवरी 1952 में कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में हुआ था। वीरप्पन का पूरा नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन ने 17 साल की उम्र से ही जंगलों में हाथियों को मारकर उनके दांतों को बेचने का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो इस काम में आगे बढ़ता चला गया। जंगलों में ही उसने अपना अड्डा बना लिया था। बेहद छोटी उम्र में ही उसने जंगलों में अपना गैंग तैयार कर लिया था। इस गैंग का काम था जंगलों से ही हाथियों के दांतों और चंदन की लकड़ी की तस्करी करना। जंगल में ही इसके गैंग ने 2000 से ज्यादा हाथियों को मार दिया था और उनके दांत महंगी कीमतों पर विदेशों में सप्लाई कर देते थे। वीरप्पन लगातार हाथी के दांत और चंदन की तस्करी कर रहा था और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसका गैंग इतना मजबूत हो चुका था कि जंगल के चप्पे चप्पे में इसके लोग मौजूद रहते थे और पुलिस के आने से पहले ही इसको बात की खबर मिल जाया करती थी। 1987 में वीरप्पन ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर लिया था। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ काफी सख्त रवैया शुरू कर दिया था। इस दौरान वहां के मशहूर पुलिस ऑफिसर गोपाल कृष्ण के पास उस इलाके की जिम्मेदारी थी।